अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आर्ट काउंसिल कराची के सरबराह अहमद शाह अब्दाली और सिंध की मशहूर गुलकारा सनम मारवी के दरमियान जो तनाज़ा हुआ है उसके पीछे कौन है और तनाज़ा क्यों हुआ। उसके बाद सूबाई वज़रा जो वज़ीर सकाफत हैं या और वज़रा हैं वो क्यों खामोश है। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लिया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उससे सारी कहानी पर आज खुलासा करके आपको बताना चाहता हूं। हुआ यूं, सक्खर में जो पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने तौहीन की सिंध की मशहूर गुलकारा सनम मारवी की। सनम मारवी को गाने तक नहीं दिया गया और कलाम उनके स्टेज पर आने तक नहीं दिया गया। कलाम गाने की तो बात बाद में है, लेकिन स्टेज तक जो अहमद शाह अब्दाली हैं उसने कहा कि आप जाकर तो दिखाएं। तो अहमद शाह अब्दाली की अगर हैसियत की बात की जाए तो उसके आगे जो है वो काफ़ी वज़रा ऐसे जो है वो खामोश रहते हैं या खामोश बैठते हैं जैसे अहमद शाह अब्दाली ने उनको वजीर लगाया हो। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अहमद शाह अब्दाली का आपको मैं पावर बता रहा हूं। वो शख्स जिसको 40 करोड़ रुपए सालाना सिंध गवर्नमेंट ग्रांट देती है आर्ट काउंसिल के लिए, लेकिन वहां आप मुफ्त में प्रोग्राम नहीं कर सकते, वहां मुफ्त में आप चाय नहीं पी सकते, आप सेमिनार नहीं कर सकते, उसकी आपको किराया या मसवार देनी पड़ेगी या पड़ती है। कोई भी सिंध का अदीब शायर दानिश्वर अपने किताब की मुहर्रत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वहां आर्ट काउंसिल में किसी हाल की फीस अदा नहीं करता। वहां जो है वो हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बिजली का बिल, वहां हर ऐशो इशरत का जो सिलसिला है वो सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे है। 40 करोड़ अलग उनको दिए जाते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं वो अल्लाह ही जानता है। उसके बाद अहमद शाह को निगरान वजीर बनाया गया, निगरान वजीर सकाफत सिंध का उनको बना दिया गया और वो भी जो है वो निगरान वजीर बनाने में पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत का बड़ा कलीदी किरदार था। सनम मारवी बेचारी बुलक्कड़ है या सनम मारवी बेचारी जो है वो अबोझ है, सिंधी में जैसे कहते हैं, वो है कि इन मगरमच्छों की चालों को वो नहीं समझती है। अहमद शाह अब्दाली असर रखता है पीपल्स पार्टी की क़यादत पर। वज़ीर दाखिला उनके आगे सरनगू हो, वह जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है उसको फोन करता है तो चीफ सेक्रेटरी भागा चला जाता है अहमद शाह के पास। गवर्नर सिंध उनके यहाँ दौड़ा चला जाता है। वज़ीर आला सिंध की उन्होंने इंसल्ट की, धक्के दिए, लेकिन वज़ीर आला सिंध अहमद शाह के खिलाफ एक अल्फाज तो बोलकर दिखाए। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए कमाने वाला अहमद शाह सिंध गवर्नमेंट से कमाता है, किसी और जगह से नहीं। ठेका भी उसको दे दिया गया कि आप जो है वो ये प्रोग्राम करवाएं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो प्रोग्राम भी करवा रहा है और खा भी रहा है। और चीफ सेक्रेटरी जो कॉल करे और वो उसकी कॉल पर चला जाए तो आप असर समझ सकती हैं। मैं सिर्फ मुखातिब हूं सिंध के उन अवाम को, सिंध के जो है सनम मारवी, उनको मैं मुखातिब हूं कि आप खामखा के लिए उलझ रही हैं अहमद शाह के साथ। अहमद शाह का बाल भी भीगा नहीं होगा। सिंध के सो कॉल्ड अदीब, सिंध के सो कॉल्ड शायर, सिंध के सो कॉल्ड सहाफ़ी उन्हीं की हाजिरी देते हैं अहमद शाह के यहाँ, और वो अल्फाज अपनी जबान से बोलता भी नहीं है तो जी 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 सारे करते हैं। तो ये हाल है। खुर्शीद शाह की कुर्सी पर बैठने पर जो अहमद शाह ने उसके साथ बर्ताव किया था वो किसी के ज़हनों में है याद? ये अहमद शाह ही थे। हर किसी की वो इंसल्ट बेइज्जती करता है। खुर्शीद शाह जैसे सीनियर रहनुमा की उसने बेइज्जती की, वज़ीर आला सिंध को धक्के दिए, तो उसके यहाँ जुल्फ़िकार शाह की क्या हैसियत है और दीगर वज़रा की क्या हैसियत है। तो ये मामला आप यहीं पर छोड़ दें, आगे इसको मामला लेकर खींचने की जरूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के सर पर जो हाथ है वो पीपल्स पार्टी की बड़ी क़यादत का है। वज़रा चले जाएंगे लेकिन अहमद शाह का बाल भी भीगा नहीं होगा। वज़राओं से इस्तीफा ली जाएगी। ये जुल्फ़िकार शाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो जबरदस्ती, हमारे दोस्त शबीर लाशारी ने उससे जो है वो इंटरव्यू किया, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कौन सा हैंडआउट जो है वो जुल्फ़िकार शाह ने जारी किया, डीजी कल्चर ने कौन सा इस मामले पर नोटिस लिया, या दीगर जो वहां मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने कौन सा नोटिस लिया। तो ये खामखा के लिए आपको उलझा रहे हैं। सिंध के हर फनकार के साथ इसने ज्यादती की है, सिंध के हर किसी सियासतदान के साथ इसने ज्यादती की है, सिंध के वज़ीर आला से लेकर सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह की इसने जो है वो इंसल्ट की है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप गाना गाती हैं सिंधी में, सिंध बरंदी सिंधु रहंदो सिंधु वंदो रहंदो, तो अहमद शाह अब्दाली भी रहंदो। जैसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आशीर्वाद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो अहमद शाह पर है और रहेगा, और इसी आशीर्वाद के बिना पर अहमद शाह अपने काम भी करवाता रहेगा और आप जैसे सिंध की अच्छी गुलकारों की इंसल्ट करता रहेगा।